मुझे भी बहुत लग रहा है। इससे अच्छा तो मैंने तुम लोगों को बुलाया ही नहीं होता। पता है मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं अभी वहां जाऊं। बहुत याद आ रही है। याद तो मुझे भी बहुत आ रही है नैना। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि हमारी पुरानी बचपन की दोस्ती ऐसे खत्म हो जाएगी एक झटके में। आज से मेरा तेरे घर पे आना जाना सब बंद हो गया। मेरा सोचना, अब मैं क्या घर पर बहाना बनाऊंगी। पहले तो आराम से कह देती थी कि स्वाति के साथ थी, अब क्या कहूंगी। नैना तुझे याद है हम तेरे घर पे वीसीआर पे फिल्में देखते थे, कितना मजा आता था ना। लेकिन अब तो फिल्में, घर आना जाना, साथ पढ़ना सब बंद। और चाची जी के हाथ के बने टिंडे वो भी गए। वो तो अच्छा ही हुआ। वैसे स्वाति, एक चीज अच्छी हुई कि ताई जी ने तेरे घर पर फोन नहीं किया, नहीं तो। हाँ यार, अगर ताई जी घर पे फोन कर देती तो पापा तो मुझे मार ही डालते। तू तो ठीक है ना? मेरे जाने के बाद ताई जी ने तुझसे कहा या तुझे कुछ? नहीं, उन्होंने ना बस धमकी दी कि अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो वो मेरे हाथ पीले करा देंगी। मतलब तू आज के बाद समीर का हाथ कभी नहीं पकड़ेगी? क्यों नहीं पकड़ूंगी? मतलब बस उसका हाथ पकड़कर घर नहीं लाऊंगी। मुझे लगता था कि मुन्ना पंडित और मेरी दोस्ती जैसी दोस्ती दुनिया में हो ही नहीं सकती। क्योंकि हम तीनों एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते थे। लेकिन उस दिन नैना के घर पर हुए तमाशे के बाद पता चला कि नैना और स्वाति की दोस्ती भी बिल्कुल हमारी दोस्ती जैसी है, एकदम पक्की और एकदम मजबूत। उन दिनों दोस्ती का रुतबा भी प्यार के बराबर हुआ करता था, शायद आज भी है। तभी तो लड़के लड़की को प्रपोज करते हुए एक ही लाइन बोलते हैं, मुझसे फ्रेंडशिप करोगी? ये कोई नहीं बोलता कि मुझसे प्यार करोगी। और वो शायद इसलिए क्योंकि दोस्ती का रंग प्यार के रंग से ज्यादा गहरा और ज्यादा गाढ़ा होता है। प्रीति जल्दी करना, लेट हो रहा है। शुक्र मना कि सिर्फ लेट ही हो रहा है, वरना कल जो हुआ था ना उसके बाद तो मुझे लगा था कि तेरा मेरा कॉलेज जाना ही बंद हो जाएगा। ठीक कह रही है तू, शुक्र है भगवान का। अगर जीजा जी को कोई कल देख लेता ना तो अभी हम कॉलेज जाने के लिए नहीं बल्कि लड़के वालों के लिए चाय की ट्रे ले जाने के लिए तैयार हो रहे होते। जान बची तो लाखों पाए। फिलहाल ना सिर्फ कुर्सी के पाए के बारे में सोच। हाँ, जब उसके बारे में पता चलेगा ना तो अच्छे से परेड लगेगी हमारी। वैसे मुझे तो बेचारी स्वाति पे तरस आ रहा है, हमारी वजह से कितना कुछ। अरे बेला है, कहाँ गई? और कोई लड़की भी नहीं दिख रही, कहाँ चले गए सबके सब? ओ भाई, ये लड़कियों को जरा चेक करना पड़ेगा, ध्यान तो रखना पड़ेगा कर क्या रही है ये। तो उतना टेंशन क्यों ले रही है? मिल तो रही है ना थोड़ी देर से स्वाति से कॉलेज में। वो तो है, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन मैं उससे बात नहीं करूंगी। बात करना तो छोड़, मैं तो उसकी शक्ल तक नहीं देखूंगी। मैं तो वही करूंगी जो मेरी प्यारी ताई जी ने करने के लिए कहा है। स्वाति से मिलना विलना बंद, उसके साथ ही खी सब बंद, उससे फोन पे भी बात करना बंद। मेरे लिए ऊपर भगवान और नीचे मेरी ताई जी। ताई जी की कही हुई हर बात मेरे लिए पत्थर की लकीर है। तू क्या बोल रही? सही बोल रही हूँ मैं।
तू सोच, अगर कल वाली बात पड़ोसियों को पता चल जाती तो कितनी बेइज्जती होती अग्रवाल खानदान की। और सबसे ज्यादा बेइज्जती किसकी होती? हमारी ताई जी की। बहुत बेइज्जती होती। हाँ बहन, तू सही कह रही है। अब मैं ना कुछ भी बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन अगर कोई मेरी ताई जी के खिलाफ उंगली भी उठाए ना तो खून खौलने लगता है मेरा। ओ भाई, हाँ, और मैं तो सोच रही हूँ कि प्रिंसिपल मैडम से बात करके ना हमारी क्लास ही बदलवा लूं। बिल्कुल। अब स्वाति जैसी लड़की के साथ पढ़ने का फायदा ही क्या, जिसे ना कोई शर्म, ना कोई लिहाज, ना ही कोई संस्कार, ना ही कोई परंपरा। तो वही करेंगे जो हमारी प्यारी ताई जी कहेंगी। क्यों प्रीति? हाँ बिल्कुल। तू चल, मैं मम्मी से कहती हूँ कि डब्बे में टिंडे पैक कर दे। चल चल। अरे बेला, अरे मर गई। भगवान छूट ना बुलाए भाभी जी। भूकंप की आवाज से गिर गई क्या? अरे भूकंप की आवाज नहीं, मेरे गिरने की आवाज थी। ये कुर्सी, इस पे मैं बैठी, इसकी टांग टूट गई। नैना, प्रीति, ओ भाई उठाओ। भगवान छूट ना बुलाए नैना प्रीति, ये कुर्सी की टांग टूट गई। ओ भाई, टूटी हुई कुर्सी की टांग दिखाई दे रही है। यहाँ इतनी बड़ी चट्टानी पड़ी है, जमीन पे उसने दिखाई दे रही है। अरे उठाओ। भाभी जी, पर मैं अकेले कैसे? मदद करना, मदद कर। ओ भैया, ओह, अरे जोर लगा के। शरीर में ताकत नहीं है क्या? नहीं ताई जी, ऐसा नहीं है। शरीर में जान तो है, लेकिन आपकी जान से थोड़ी कम है। मम्मी, मैं 3-4 पड़ोसियों को बुला के लाती हूँ। अच्छा, उठा मुझे। ओ भाई, चल चल मेरे साथी, ओ मेरे हाथी, चल ले चल खटारा खींच। ए पूजा, ये हाथी को बाद में चलाना, मदद कर उठाने में मुझे। भगवान छूट ना बुलाए भाभी जी, इस हालत में पूजा कैसे? नैना, प्रीति, जोर लगा के। क्या है? ऐशा, अरे ये कैसे हुआ? भाभी जी आप कैसे गिर गई? उठाओ उठाओ उठाओ। भाभी जी उठाओ उठाओ, ध्यान से। इधर आइए। भाभी जी बैठिए। नहीं, मैं इस कुर्सी पे नहीं बैठूंगी, सपने में भी नहीं बैठूंगी कुर्सी पे। वहाँ बैठा रहा। मेरी ध्यान से। कमर, हो भाई, सत्यानाश। ओह नैना, तकिया लेके आ। ओ मर गई। अरे बेला, आ भाई। ओ भाई, ये सब इस कुर्सी की वजह से हुआ। एकदम बेकार सड़ी कुर्सी। भगवान छूट ना बुलाए भाभी जी, आप ऐसे अचानक से धड़ाम से आके बैठेंगे, ऐसे भारी भरकम शरीर पे तो बहुत शबात जलने लगी है आजकल तेरी। ये देखिए, जाके जल्दी से हल्दी वाला दूध लेकर आए। अभी लाती हूँ भाभी जी। और सुन, हाँ, इन दोनों के टिफिन में टिंडे डाल देना। ठीक है। ताई जी, आपको कैसे पता चला कि आज हमारा टिंडे खाने का मन था? बेटा, मैं तेरी ताई कम माँ ज्यादा हूँ, सब पता रहता है मुझे तो। जाओ तुम दोनों। समीर भाई, तू भी वही सोच रहा जो मैं सोच रहा हूँ? काश मैं नैना होता, काश मैं स्वाति होता। स्वाति, एक बार फिर से सॉरी, मेरी वजह से कितना कुछ सुनना पड़ा तुझे। ठीक है ना यार, गलती तो हमारी भी थी ना उस टाइम पे। पर तू मुझे एक बात का प्रॉमिस कर। क्या? यही कि हम अपनी दोस्ती कभी नहीं तोड़ेंगे। मरते दम तक।
पक्का प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। चल। यार हाथ हाथ की बात है, लड़की लड़की का हाथ पकड़े तो कुछ नहीं, और लड़का हाथ पकड़ ले तो हंगामा। पर तुझे हाथ पकड़नी क्यों था? तुम लोग आइसक्रीम खाने गए थे, किसी डॉक्टर ने कहा था कि तू उसका हाथ पकड़ के उसको घुमाए? अरे यार दिल कर रहा था, मैंने कर दिया। लेकिन कुछ भी कहो, बाइक पे मजा बढ़ा रहा था मैं, ऐसे बाइक चला रहा था, ऐसे ऐसे। अरे फ्रॉक वाली पंडित ऐसे पीछे बैठी था, पता क्या बोलती है, मुन्ना धीरे चला, मुन्ना धीरे चला, मैं गिर जाऊंगा, मुन्ना धीरे चला, मैं गिर जाऊंगा, मुन्ना मैं गिर जाऊंगा, मुन्ना मैं गिर जाऊंगा। भाई तू कहाँ खोया हुआ है? कुछ नहीं भाई, मैं तो चाहता हूँ मैं, तू, नैना, स्वाति चारों रोज मजे करें, आइसक्रीम खाएं, घूमे फिरे, सिनेमा हॉल में फिल्म देखने जाएं। यार तेरा मन नहीं करता नैना भाभी के साथ फिल्म देखने का? मन तो बहुत करता है यार, लेकिन अब नैना मानेगी नहीं, क्योंकि कल जो कुछ भी हुआ ना, उसके बाद नैना कभी नहीं चाहेगी कि कोई भी प्रॉब्लम खड़ी हो। अरे एक बार बात तो कर, उसके घर वाले कौन सा सिनेमा हॉल में फिल्म देखने चाहते हैं जो हमें पकड़ लेंगे? भाई सोच, हम भी हीरो हीरोइन की तरह डांस करेंगे। बालकनी की बड़ी चौड़ी चौड़ी सीटें, और हम उन पे ऐसे एकदम राजाओं महाराजाओं स्टाइल में पैर पसार के ऐसे, और एकदम गुप अंधेरे में। और सबसे कोने वाली सीट में होगा तू, और उसकी बाजू वाली सीट पे नैना भाभी, और उसकी बाजू वाली सीट पे फ्रॉक वाली पंडित, और उसके बाजू वाली पे मैं। और दोनों भाई सीटों के पीछे से एक एक हाथ ऐसे ऐसे निकाल के, और अपनी अपनी गर्लफ्रेंड के कंधे पर ऐसे। इधर तू और नैना भाभी एक ही थैली में पॉपकॉर्न खा रहे होंगे, और इधर मैं और वो फ्रॉक वाली पंडित एक ही कैंपा कोला में 2 पाइप डाल के कैंपा कोला पी रहे होंगे। है बड़ा मजा आ जाएगा मेरे भाई, लट्टू कर जाएगा। और अगर थोड़ा सा टाइम बचा तो फिल्म भी देख लेंगे, है ना? ओए इसका मतलब तेरी हाँ है? मैं तो कब से तैयार हूँ यार, बस नैना को मनाना पड़ेगा। मान जाएगी भाई, मैं करूँ मान जाएगी। कैसे बता? मुझे पता है। हेलो। हाय शिफाली। हाय अर्जुन, तुमने आज फोन कैसे कर लिया? बस ऐसे ही याद आ रही थी तुम्हारी, तो सोचा। याद आ रही थी तुम्हें मेरी? पहले ये बताओ फोन कहाँ से कर रहे हो? घर से और कहाँ से करूँगा? घर में फोन है तो पीसी आके थोड़ी ना फोन करूँगा। इतनी हिम्मत आ गई तुम में? प्यार में लोग ना आग के दरिये पार कर देते हैं तैर के, और मैं एक फोन नहीं कर सकता घर से। एक सेकेंड, तुम्हारे घर में ये बाइक का हॉर्न कौन बजा रहा है? बाइक थोड़ी ना थी वो ऐसे ही तुम्हारे बीच में
क्रॉस कनेक्शन हुआ होगा, क्रॉस कनेक्शन। हाँ पीसीओ से फोन कर रहे हो? हाँ। पता था मुझे। लेकिन सच्ची शिफाली, अगर घर का फोन डेड नहीं होता ना तो आज मैं फोन घर से ही करता। अब मुझे किसी का डर नहीं। अब क्या है ऐसा? प्यार। पता है अर्जुन, जब तुम ऐसी रोमांटिक बातें करते हो ना तो बड़े अच्छे लगते हो। आई लव यू। आई लव यू टू शिफाली। ओ भाई, ये फोन भी जब देखो तब मर जाता है। बेला, अरे ओ बेला, एक फोन करना है। लगता है नहा रही है। बताओ, दरवाजा खुला पड़ा है, कोई घर में है ही नहीं, चिंता फिक्र किसी को है ही नहीं। भाई। और तुम्हें पता है, मैं भी दिन रात तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूँ। ये आवाज तो शिफाली की लग रही है। किससे बात कर रही है? हमारे घर जितने पास पास है ना, हम उतनी दूर है। हाउ स्ट्रेंज ना। तो तुम ही कुछ ऐसा करो ना जिससे हमारे बीच की दूरियां मिट जाए। कौन लड़का है? मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम घर से भाग जाएं? मतलब तुम्हारी फैमिली और मेरी फैमिली, कोई चांस ही नहीं है। तुम्हारी शादी तो कोई भी नहीं करवाएगा। हम घर से भाग जाते हैं। घर से भागने की बात करिए? मैंने तो एडवांस में पैसे भी दे दिए हैं ट्यूशन की फीस के। अब क्या करूं? नहीं। शेफाली जी। बेशरम, कुछ लाज शर्म बाकी है कि नहीं? ताई जी। क्या हुआ शिफाली? ताई जी आ गई क्या? ताई जी कहाँ से आ गई? आज तो मैं गई। दोनों सामने आएंगे ना, एक झापड़ मारूंगी खींच के याद करेगी। सुन रही कि नहीं? शेफाली, काट दिया। बताओ, ये आजकल के बच्चे हैं, इसकी माँ से बात करनी पड़ेगी। So class, fixed expenditure which is salary and rent is 1,47,500. Printing and stationery 58,900. Miscellaneous income received 2,47,500, which will be added to the other income. Now, if you have to make income and expenditure account from these figures, all you need to do is calculate all these figures separately. आओ ना। So class, as you can see, the total expenditure is 18,47,500, while the total income is 15,20,200. So what is the outcome? The outcome is कि इस कंपनी का भगवान ही मालिक है। That joke. Now I want all of you to write this down. नैना, अजंता एलोरा में बेटा फिल्म लगी है। अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित, चले? दिमाग ठीक है तुम्हारा? अरे बहुत अच्छी फिल्म है, सच्ची। नहीं। अच्छा ओके, स्वाति को भी लेके चलते हैं। बस प्लीज।
अच्छा ठीक है, मुन्ना भी चलेगा साथ में। अब तो चलो ना प्लीज, प्लीज चलो ना, प्लीज नैना, बहुत अच्छी फिल्म है, चलो ना नैना, एक बार में इतना प्लीज, मैंने किसी को नहीं बोला, चलो ना प्लीज, प्लीज चलो ना यार, नैना प्लीज चलो, प्लीज हटना मुन्ना। नैना मान जाओ ना।